Yes, dear students, welcome to your SST class. As you know that today we are going to start our term 2, and in term 2 first of all we will start it from geography part, and our first chapter of term 2 is the major crops and case studies. So dear students, in this chapter mainly we focus on the topics. First one is food crop, then beverage crops, then plantation crops, and fiber crops. So these are the main topic that we will read in this chapter. So let's start. In this chapter, we will read, we will study about the major crops grown across the globe. इस चैप्टर में हम उन मेजर क्रॉप्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि इस धरती पे उगाई जाती हैं. दे आर क्लासिफाइड एज बिलो. तो कितने तरह की क्रॉप्स उगाई जाती हैं? सबसे पहले तो दीज 4 टाइप्स. फर्स्ट वन इज फूड क्रॉप्स लाइक राइस, व्हीट एंड मेज. देन कमर्शियल क्रॉप्स लाइक शुगर केन एंड रबर. Then beverage crops like tea and coffee. And final is fiber crops, that is cotton and jute. So dear students, one more thing, commercial crops like sugarcane and rubber, these are known as plantation crops. Okay, so let's start from food crops. The first one is rice. As you know that this is the season of rice. All of you are familiar with it. So let's start. Rice is the staple diet of more than half of the global population. तो हमारी जो ग्लोबल पॉपुलेशन है, मतलब धरती पे रहने वाली जितनी भी पॉपुलेशन है, मोर देन हाफ मतलब आधी से ज़्यादा लोगों के लिए उनकी स्टेपल डाइट मतलब उनका मेन फूड जो है वो राइस है. चाइना इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस फॉलोड बाय इंडिया. तो सबसे जो मेजर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है दैट इज़ चाइना. द सेकेंड वन इज़ इंडिया, देन श्रीलंका, इजिप्ट एंड बांग्लादेश. So these are the major rice producing countries. In India, rice is grown in summer as a खरीफ crop. ये आप सभी को पता ही है डियर कि जो राइस की क्रॉप है हमारे इंडिया में वो समर में ग्रो की जाती है. दैट्स वाई इट इज़ नोन एज खरीफ क्रॉप. तो गर्मियों में उगने वाली फसलों को हम कहते हैं खरीफ क्रॉप्स. Rice can be cultivated both in tropical and temperate climatic conditions since it grows well in areas where temperature remains between 20 degrees Celsius and 30 degrees Celsius. So dear students, जो राइस है वो ट्रॉपिकल एरिया में यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आसपास का जो एरिया है दैट इज़ नोन एज ट्रॉपिकल रीजन. एंड टेम्परेट क्लाइमेट कंडीशंस. टेम्परेट यानी कि जहाँ पे बिल्कुल मॉडरेट टेम्परेचर रहता हो. तो हमने टेम्परेट जोन के बारे में पढ़ा था जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे होती है, जिसमें मॉडरेट टाइप का क्लाइमेट होता है. वहाँ राइस जो है अच्छे से ग्रो करता है जहाँ, और इसे टेम्परेचर की कितनी रिक्वायरमेंट होती है 20 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट वन इज अदर necessary conditions include over 100 centimeter of average rainfall. पहला टेम्परेचर how much it is required 20 degree to 30 degree Celsius, and then rainfall it should be average like 100 centimeter. Fine clay like soil or alluvium.
और थर्ड इसके लिए किस कंडीशन की रिक्वायरमेंट है, फाइन क्ले, मतलब एक अच्छी मिट्टी, एल्यूवियल सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसप्लांटेशन ऑफ द सीडलिंग नीड्स मैनुअल लेबर। और ये आपको पता ही है अच्छे से कि इसको ग्रो किस फॉर्म में करते हैं, ट्रांसप्लांटेशन की फॉर्म में, मतलब एक एक पौधे को लगाया जाता है। तो किसके थ्रू, मैनुअल लेबर, मतलब इसके लिए मशीनों की ज़रूरत नहीं होती है। मशीनों के थ्रू इसकी जो ग्रोइंग है या जो उसकी बुआई करते हैं मशीनों से नहीं करते, मैनुअल लेबर मतलब लोगों द्वारा की जाती है। सो लेट्स सी इन दिस मैप देर आर द डेवलप्ड कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज। जो ग्रीन पार्ट है दीज आर डेवलपिंग कंट्रीज, और जो ये येलो कलर की सॉरी ये नहीं है, ये जो येलो कलर की कंट्री है ये है डेवलप्ड कंट्रीज़, यानी कि यहाँ पर जो लोग हैं वो थोड़े अच्छी सिचुएशन में हैं, अमीर हैं और काफ़ी अच्छी सिचुएशन में हैं। और जो ग्रीन कलर के पार्ट हैं यहाँ के लोग अभी भी अपने मतलब मेहनत कर रहे हैं और गरीब लोग ज़्यादा हैं यहाँ। नाउ द नेक्स्ट क्रॉप इज़ दैट इज़ द वीट। वीट मतलब गेहूं की फसल को बोलते हैं वीट। वीट ग्रोज वेल इन टेम्परेट रीजन्स हैविंग टेम्परेचर बिटवीन 10 डिग्री सेल्सियस एंड 25 डिग्री सेल्सियस। तो अब जो वीट है वो कहाँ ग्रो होता है, वो भी टेम्परेट रीजन में ग्रो होता है, लेकिन कब, जब वहाँ पे टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस हो, एंड रेनफॉल बिटवीन 50 सेंटीमीटर एंड 75 सेंटीमीटर एनुअली। और रेनफॉल कितनी होनी चाहिए, 50 से 75 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए। वेल ड्रेन्ड loamy soil is best suited for the cultivation of this crop। तो वेल ड्रेन्ड का मतलब जिसमें अच्छा खासा पानी सोखने वाली जो लॉमी सॉइल होती है, जो कि मॉइस्चर को ज़्यादा देर तक अपने अंदर रख सकती है, दैट इज़ द बेस्ट suitable soil for this crop। इरिगेशन इज़ नेसेसरी इन ड्राई एरियाज। तब ऐसा नहीं कि ड्राई एरिया में ये फसल ग्रो नहीं करती है, ये ड्राई एरिया में भी ग्रो करती है, बट वहाँ किसकी रिक्वायरमेंट होती है, ज़्यादा अच्छी इरिगेशन की, मतलब पानी की ज़रूरत होती है। सो मोर अबाउट प्रेजेंट। इस्टेब्लिशिंग इन 1854, हैप्पी वैली टी स्टेट इज़ द ओल्डेस्ट टी स्टेट इन दार्जिलिंग। तो यहाँ पर आपको एक टी स्टेट की बात बताई गई है जो सबसे ओल्डेस्ट है, जो दार्जिलिंग में है और जिसका नाम है हैप्पी स्टेट। चलिए हम वीट के बारे में पढ़ रहे थे। लेट्स सी मोर। इट इज़ द सेकेंड मोस्ट कल्टिवेटेड cereal इन द वर्ल्ड एंड इज़ ग्रोन इन द prairies of USA एंड कनाडा। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहली जो ज़्यादा ग्रोन और सबसे स्टेपल फूड है वो राइस है। अब हम बात करते हैं, ये सेकंड मोस्ट कल्टिवेटेड सेरेल है, मतलब अनाज है जो कि वर्ल्ड में ग्रो किया जाता है। और सबसे अच्छा, सबसे ज़्यादा अनाज कहाँ ग्रो करता है, यूएसए के प्रेरीज में, यानी कि घास के मैदानों को यूएसए में प्रेरीज कहा जाता है। तो यूएसए के प्रेरीज और कनाडा के मैदानों में, मैदानी हिस्सों में यहाँ ये सबसे ज़्यादा ग्रो होता है। देन इन चाइना, देन इंडिया, रशिया, फ्रांस, यूक्रेन एंड ऑस्ट्रेलिया। सो दीज आर द मेजर wheat growing countries in the world। Wheat cultivation in the advanced countries is scientific and highly mechanized। डियर स्टूडेंट्स, आपने अभी जो ऊपर पढ़ा था येलो कलर के पार्ट में जो कंट्रीज़ आती हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़, यहाँ पर जो वीट की कल्टीवेशन है वो साइंटिफिक मेथड से होती है, हाईली मैकेनाइज्ड होती है, मतलब अच्छी मशीनों से इसका जो प्रोसेस है वो फॉलो किया जाता है। बट इन इंडिया इट इज़ ग्रोन इन विंटर इन स्टेट्स लाइक पंजाब एंड हरियाणा। और ये हमारे इंडिया में जो है ये विंटर में ग्रो की जाती है
पंजाब और हरियाणा स्टेट इसके लिए ज़्यादा फेमस है. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ मेज. लेट्स सी इन द पिक्चर. दिस इज़ मेज. मक्के की फसल जानते हैं ना आप, उसे हम मेज बोलते हैं. लेट्स रीड. Maize or corn is grown in regions having moderate temperature ranging from 20 degrees Celsius and 30 degrees Celsius. So dear students, मेज के लिए कितने टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है? 20 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस. It also requires average rainfall ranging from 50 centimeter to 80 सेंटीमीटर. और इसके लिए एवरेज रेनफॉल की रिक्वायरमेंट होती है लाइक 50 सेंटीमीटर टू 80 सेंटीमीटर. ऑलमोस्ट नियर अबाउट जो वीट के लिए रिक्वायरमेंट होती हैं वही लगभग उतनी ही इसकी होती है, क्योंकि वीट के लिए भी हमें 50 टू 75 सेंटीमीटर की रिक्वायरमेंट होती है और इसके लिए भी 50 सेंटीमीटर टू 80 सेंटीमीटर की रिक्वायरमेंट होती है. Moreover, it can be grown in variety of soils like loam, alluvium and red soil. और इसकी खास बात क्या है? ये सिर्फ एक तरह की मिट्टी में नहीं ग्रो करती बल्कि हर तरह की मिट्टी में ग्रो करती है. लाइक अगर वो लोमी है जो ज़्यादा मॉइस्ट करने वाली है, या एल्यूवियम है, या फिर रेड सॉइल है, तो ये सभी में ग्रो करती है. अपार्ट फ्रॉम बीइंग कंज्यूम्ड बाय ह्यूमंस, दिस क्रॉप इज़ आल्सो यूज्ड वाइडली एज एनिमल फूडर. एंड ह्यूमंस भी इसे बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं, बल्कि इसके साथ साथ ये एनिमल्स के लिए भी यूज़ होती है. किसकी फॉर्म में? एक फोडर की फॉर्म में. फोडर यानी कि एनिमल का जो फूड होता है ना, जिसको हम घास बोलते हैं, तो ये उसकी फॉर्म में भी यूज़ होती है. यूएसए इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेज. तो यूएसए जो है वो मेज का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है. सो दीज आर द थिंग्स मेन अबाउट रिलेटेड विद rice, wheat and maize. Now let's read about the plantation crops. As you know that we have read that plantation crops are known as the commercial crops, and sugar cane and rubber are the plantation crops. So let's read first about the sugar cane. Sugar cane is an important commercial crop which is grown in Brazil, India, China, Thailand, Pakistan, Mexico, and other countries. It thus is cultivated in tropical regions having an average temperature of 25 degrees Celsius and rainfall of over 100 सेंटीमीटर. तो सबसे पहले हमने इसके एरियाज़ पढ़े थे, कंट्रीज़ कहाँ कहाँ पर ये ग्रो होता है. शुगर केन. अब हम पढ़ रहे हैं इसकी रिक्वायरमेंट क्या है. एवरेज टेम्परेचर लाइक 25 डिग्री सेल्सियस एंड एवरेज रेनफॉल लाइक 100 सेंटीमीटर. रिच लॉमी soil or alluvium is the best suited for the cultivation of sugar cane. तो सबसे अच्छी सॉइल कौन है? रिच लॉमी, जो बहुत ज़्यादा मॉइस्टी होती है सॉइल. एक तो वो सॉइल एंड जो एल्यूवियम सॉइल है वो इसके लिए सबसे ज़्यादा सूटेड मानी गई है. इन इंडिया इट इज़ ग्रोन इन द एंटायर नॉर्दर्न प्लेन एज अ खरीफ क्रॉप. और हमारे इंडिया में, इंडिया का जो अपर पार्ट है, ऊपर वाला हिस्सा, नॉर्दर्न पार्ट, आपको पता ही, आपने पढ़ा हुआ है, नॉर्दर्न प्लेन जो कि एल्यूवियम सॉइल से बना हुआ है, मोस्ट वो उस लगभग उस पूरे पार्ट के अंदर खरीफ क्रॉप की फॉर्म में जो शुगर कैन है वो ग्रो किया जाता है. नाउ द रबर. द रबर ट्री ग्रोज इन हॉट एंड वेट इक्वेटोरियल रीजन्स with temperature above 30 degrees Celsius and rainfall over 200 सेंटीमीटर annually. जो रबर ट्री हैं वो हॉट और वेट इक्वेटोरियल रीजन, यानी कि हॉट भी होना चाहिए, गर्मी भी पूरी होनी चाहिए, और नीचे से बिल्कुल गीला भी, वेट भी होना चाहिए,
जैसे कि मोस्टली हम देखते हैं कि जैसे धान की फसल के लिए पानी भी खड़ा रहना चाहिए उसमें, और गर्मी भी होनी चाहिए, धूप भी लगनी चाहिए। तो लगभग ऐसी ही रबर के लिए रिक्वायरमेंट होती है। एंड इसके लिए जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस से भी अबव चाहिए, और भी ज़्यादा टेम्परेचर, और रेनफॉल भी 200 सेंटीमीटर एनुअली, लगभग डबल, राइस से भी लगभग डबल, क्योंकि लगातार पानी भी इसके अंदर खड़ा रहना बहुत ज़रूरी है। रबर इज़ प्रोड्यूस्ड बाय कलेक्टिंग एंड प्रोसेसिंग लेटेक्स और द थिक मिल्की लिक्विड सेक्रेटेड बाय द ट्री। तो आपको बताया गया कि जो रबर है वो एक्चुअल में बनती कैसे है। वो ट्रीज से जो लेटेक्स कलेक्ट किया जाता है। अब ये लेटेक्स क्या होता है, ये एक्चुअली में आप इस पिक में भी देख सकते हैं, एक वाइट कलर का मिल्की लिक्विड होता है। ये थिक होता है, बड़ा गाढ़ा होता है, और बिल्कुल वाइट जैसे दूध होता है, ऐसे मिल्क की फॉर्म में निकलता है, बिल्कुल गाढ़ा ये लिक्विड होता है, और इसे लेटेक्स कहा जाता है। तो रबर जो है वो लेटेक्स को कलेक्ट करके देन उसको प्रोसेसिंग करके बनाई जाती है। सो दिस इज़ द मैप एंड इट इज़ शोन द मेजर एरिया ऑफ राइस producing states, wheat producing states, and the other crops are there, but you will do only rice producing states and winter producing states. Okay, now the little part is there. It grows, we are reading about the rubber. Let's see, it grows in the Amazon basin, Malaysia, Indonesia, Sri Lanka, etc. तो इसके जो एरिया है वो कौन कौन से हैं, अमेज़न बेसिन, मलेशिया, इंडोनेशिया और श्रीलंका है। इन इंडिया रबर इज़ ग्रोन मेनली इन द स्टेट ऑफ केरला। तो इंडिया में ये कहाँ पर ग्रो होता है, इट इज़ ग्रो इन केरला। सो दिस इज़ अबाउट द टॉपिक ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स एंड मेजर food crops. Dear students, now you will have to revise about rice producing states of India and wheat producing states of India, and also you will you will find out a question that what are the uses of rubber. Is that clear? Thank you and have a